अगर आपको बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती में एक सीट हर हाल में चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। आप में से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि कब इसकी फिजिकल डेट जारी होगी, कब हमारा फिजिकल होगा, कब इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा और कब हमारा वर्दी का सपना होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है और मैं फिजिकल डेट के बारे में भी बात करूंगा। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट जो हैं वो फिजिकल डेट वगैरह को लेके मैं पहले क्लियर कर देता हूं। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो डेट की बात हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर के। 17 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों ने इसकी 100% गारंटी ली थी कि 17 नवंबर से ही फिजिकल स्टार्ट होना है। आप सभी को वीडियो बना के मैंने पहले ही बोल दिया था कि 17 नवंबर को आपका फिजिकल नहीं होगा। फिर इसके बाद बात आती है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की बात आ जाती है, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात आ जाती है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 100% होगा। तो मैंने आपको फिर से बोला था कि इसकी जो डेट है वो 5 दिसंबर प्रस्तावित डेट है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसी डेट पे होगा। जब तक हायर अथॉरिटी से परमिशन नहीं हो जाती तब तक किसी भी डेट को कंफर्म नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि एक चीज रहती है कि उसका खाली प्रपोजल गया है। तो इसका प्रपोजल था, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका फिजिकल हो। इसके बाद फिर बात निकल के आती है कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा। ये प्रोसेस आप समझना, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में यहाँ पे जो डेट दी गई थी वो प्रपोजल डेट थी 9-10 दिसंबर, ठीक है। 9 या 10 दिसंबर एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन 9 या 10 दिसंबर यहाँ पे डेट दी गई थी। जितनी जानकारी उतना बता रहा हूँ, क्योंकि कोई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि ऑफिशियली बैठ के सारी चीजें करवा रहा है, और किसी की इतनी औकात भी नहीं है कि कोई जाके बीएसएफ हेडक्वार्टर फोन करके पूछ ले जी बता दो बीएसएफ की फिजिकल डेट क्या है, क्योंकि ये सभी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। तो 9-10 दिसंबर को यहाँ पे जो डेट दी गई थी ये भी प्रपोजल डेट थी, और ये टेंटेटिव डेट थी, प्रस्तावित डेट थी, कंफर्म नहीं था इसमें होगा। मैंने लगभग आज से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, और सबसे दिक्कत वाली बात बताऊं, अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाते बनाते खुद में भी शर्म आने लगी है, क्योंकि चीजें इतनी हो गई है कि दिक्कत ये है कि वीडियो जब दूसरे लोग बनाते हैं तो बनानी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि जो बच्चा हमसे कनेक्टेड है वो हमसे भी पूछता है कि सर ये चीज चल रही है बताओ। अब कितने कमेंट्स के रिप्लाई दिए जा सकते हैं, किस तरीके से बताया जा सकता है, फिर फाइनल में यही होता है कि चीजें बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे 4 दिन पहले ही मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर एक टेंटेटिव डेट है और इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जब पहला प्रपोजल क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से हायर अथॉरिटी ने एक नई डेट मांगी कि आपके पास नई डेट कौन सी है। तो उस नई डेट में सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में 9-10 दिसंबर का प्रपोजल भेजा गया कि 9-10 दिसंबर से फिजिकल हम कंडक्ट करवा सकते हैं। जब ये हायर अथॉरिटी के पास जाता है तो इसका अप्रूवल नहीं आता, क्योंकि अगर इस डेट को 100% कंफर्म होता तो भाई बीएसएफ लुका छुपी तो खेलेगा नहीं कि बाद में जारी करेंगे। जब डेट 100% कंफर्म हो जाती तो वो ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाती, क्योंकि इतना तो टाइम बचा नहीं था, इसीलिए ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि हायर अथॉरिटी का इस पे अप्रूवल नहीं मिला था। और इस वजह से ना तो अब आपका 5 दिसंबर को फिजिकल हुआ, अब 9 और 10 दिसंबर को भी आपका फिजिकल होने की संभावना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सिर्फ प्रस्तावित डेट है, तो इतना समझ लो कि अब इन डेट्स में आपका फिजिकल नहीं हो रहा है। और फिर सबसे मेन जो चीज निकल के आएगी, फिर बच्चा पूछेगा कि तो सर ये बताओ कि फिजिकल आखिर होगा कब, कि फिजिकल कब होगा। तो देखो, इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को चीजें बता दूंगा, चीजें चल रही हैं, प्रोसेस में है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है चेंजेस को लेके, कि इन केस अगर आपका कोई भी चेंजेस हुआ तो आप धड़ाम से जो आपका सपना है ना वो नीचे आ जाएगा। आपको शायद, आप में से बहुत कुछ बच्चों को शायद पता होगा, एक भर्ती थी अभी आपकी DSSS, अगर आपको पता हो, जेल वार्डर की जो वैकेंसी निकली थी उसमें एक पंगा था। और उसमें पंगा ये था कि वहां पे कुछ लोगों का 100% गारंटी लेना, यानी जो ठेकेदारी हो जाती है ना उसमें दिक्कत हो जाती है। उन्होंने कहा था कि पहले फिजिकल होगा, और ठेकेदारी कर ली गई कि फिजिकल ही होगा पहले। लेकिन हमने उसमें वीडियो बनाई, और जब वीडियो बनाई तो मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि बेटा पहले आपका एग्जाम होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ज्यादा चांस है कि आपका एग्जाम पहले हो सकता है उस वाली भर्ती में। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भाई हम तो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले फिजिकल होगा और एग्जाम होगा बाद में। तो फिर बेकार में किसी से बहसबाजी करने का मतलब नहीं है। हमने समझा कि जो बच्चे समझदार हैं और जो जानते हैं वो उस चीज को फॉलो कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान है। और फाइनली चीजें वही हुई कि जो DSSS जेल वार्डर वाली भर्ती थी उसका फिजिकल कंडक्ट नहीं हुआ, और पहले उसका एग्जामिनेशन हो गया। मात्र 15 दिन पहले ये चीज पता चली, लगभग 15 दिन से भी कम दिन पहले पता चली। डायरेक्टली डेट हाथ में थमा दी गई, नोटिस जारी हुआ कि इस डेट से आपका एग्जामिनेशन है, शायद 10 या 12 दिन पहले। अब जो बच्चा लगातार
फिजिकल की तैयारी कर रहा था वो 15 दिन में एग्जामिनेशन की कितनी तैयारी करेगा। अगर आपको पता हो तो उसकी एक बार कट ऑफ और उठा के देख लेना कि उसकी कट ऑफ कितनी गई है, बहुत ही हाई कट ऑफ भी उसकी गई है। तो यही चीजें होती हैं कि जब आधी अधूरी की तैयारी के साथ बच्चा रहता है और बच्चे को मिसगाइड भी कर दिया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ ठेकेदारी किसी की है नहीं, क्योंकि चीजें कब बदलेंगी ये किसी को पता नहीं है। और आज के टाइम में भर्तियों में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रोसेस को बताया जाता है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप एग्जाम्पल के लिए दुनिया भर की जो प्रीवियस भर्तियां हुई हैं आप उठा के देख लो, मन चाहे जब उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और जब चेंजेस होते हैं तो बच्चे के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस कर पाए। इसलिए मैं आपको देखो दो चीजें क्लियर बोल देता हूं। पहली, अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिजिकल की तैयारी करो। अब ऐसा है नहीं कि फिजिकल के लिए आपको 10 घंटे चाहिए भाई, मैक्स टू मैक्स अगर मैं मानूं तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। मान लो अगर 4 घंटे जा रहे हैं, बाकी का 8 घंटे आप सोने का भी मान लो, 8 4 कितने हो गए, 12 घंटे हो गए। बचे 12 घंटे में आप क्या करोगे? 4 घंटे मोबाइल चला लो, ठीक है, 4 घंटे मौज मस्ती कर लो, जो भी चीज है वो 4 घंटे का निकाल लो, फिर भी आपके पास 8 घंटे का टाइम बचता ही बचता है। इसमें क्या करोगे? इसमें करो स्टडी। अगर सिलेक्शन चाहिए और नहीं चाहिए तो मस्ती में रहो, फिजिकल डेट का वेट करते रहो। हर बार एक नई डेट आती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को खुश करते रहो कि उसके अकॉर्डिंग मेरा फिजिकल तब होगा तब होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकल कब होगा, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि फिजिकल के लिए रेडी रहना है। और फिजिकल ना होके अगर ये एग्जाम भी करवा दें, ठीक है, हालांकि संभावना नहीं है लेकिन कुछ प्रतिशत संभावना है, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी और अब भी बोल रहा हूं। हालांकि बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, डजेंट मैटर, मेरा काम है कि कैंडिडेट को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना। और एग्जाम भी हो तो एग्जाम भी आप उसी दम से जाएं जिस दम से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ही एनर्जी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम भी फोड़ के आएंगे। और इस मानसिकता के साथ अगर आप रहे तो 1526 में से 1525 पोस्ट किसी और की होंगी और एक जो पोस्ट होगी वो होगी बेटा आपकी। इस बात को आप कंफर्म नोट डाउन कर लेना। यही चीज है आज के टाइम में हर बच्चा, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं हो रही, और 1-1 2-2 साल में तैयारी करने वाले लोग ऐसे ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है ना वो एकदम कंफर्म है, उन्हें चीजें क्लियर विजिबल है, उन्हें पता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना। बच्चा टाइम वेस्ट ज्यादा करता है इन चीजों में, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। या तो पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो फिजिकल के हैं, तो फिजिकल भी करना है और एग्जाम भी करना है। तो जब दोनों ही चीजें करनी है और नौकरी चाहिए तो दोनों चीजें साथ साथ करके चलो। बाकी का फिर देखो बात आएगी फिजिकल की कि आखिर फिजिकल होगा कब तक। इस चीज के लिए मैं आप सभी को एक चीज बोल देता हूँ, चीजें प्रोसेस में है, जितना मुझे समझ में आ रहा है विद इन ए मंथ, विद इन ए मंथ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका फिजिकल हो रहा है या फिर आपका एग्जाम हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर ही सारी चीजें। लेकिन 1 महीने में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए नौकरी चाहिए, तैयारी करो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है शायद 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, तो अच्छी खासी रनिंग है। और शायद फीमेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड है, तो उसमें शायद 800 मीटर है उनका। तो यहाँ पे क्या है कि देखो समय देख लो, सारी चीजें देख लो कि आप इतने में कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखो हर हाल के लिए, हर सिचुएशन के लिए। नौकरी कंफर्म है, कोई नहीं छीन पाएगा। फिजिकल के लिए ये सारी चीजें चलती रहेंगी, कोई क्लेम करता रहेगा कि मैंने बोला, मैं भी बोल दूं कि मैंने बोला, लेकिन उससे होगा क्या? मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, मेरा काम हो गया, अल्टीमेट लॉस किसका होगा? आपका। मान के चलो कि पहले एग्जामिनेशन हो गया तो उसमें जो लोग अभी ये बोल रहे हैं कि हर हाल में फिजिकली होगा, वो क्या करेंगे? बोल देंगे भाई नहीं पता चला, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नुकसान तो आप ही का हुआ ना। तो आपको खुद की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में, आपके और आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं है। ऐसे समझ के चलो आपका सपना आपका ही है। अगर असफल हुए तो लोग ताने मारेंगे, सफल हो गए तो बोलेंगे बहुत ही मेहनती था। तो ये चीजें हमेशा ऐसी चलती रहती हैं, चीजों को समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको लगता है आप वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको सही इंफॉर्मेशन देना। ना तो मैंने आप सभी को ये बोला था कि 17 दिसंबर को फिजिकल होगा, इसके लिए भी मना किया था। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी मैंने बोला था बहुत कम चांस है, और ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज हो सकती है। आरटीआई से इंफॉर्मेशन मिली है, सिर्फ प्रस्तावित है। और सेकंड वीक वाली वीडियो पर भी मैंने यही चीज बोली थी, अगर कंफर्म हो जाती तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता कि कंफर्म है और इसी डेट को आपका फिजिकल होगा। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। भाई एग्जाम की भी तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, नौकरी तभी मिलेगी, अन्यथा आप भूल जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।